है फर्स्ट एड। अब देखो कहीं पे किसी को लग जाती है, गांव में गिर जाता है, तो आप फटाफट, आपको हमने इतना ट्रेंड किया है कि आप उसको फर्स्ट एड दे सकते, वहां पर भी आप काम आ सकते हो उनको, या किसी को आप रेफर कर सकते हो, यानी कि आपने पहले किसी को कोई दवाई दी, अगर फर्क नहीं हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो। यानी सिंपल। डायरिया में आप ORS पैकेट देते हो, या अगर किसी को फीवर वगैरह हो तो पैरास्टामोल आपको दिखाना, आपने सिखाया कितना किसको देना है, ठीक है। तो वैसा कोई भी काम आप करोगे तो उसका भी आपको हर महीने 100 रुपया। 7 पे है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, NCD। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? जो फैलती नहीं। उसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं? कितनी बीमारियां हैं NCD में? कौन कौन सी? सबसे पहले हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 टाइप ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर। यानी कि NCD में आप काम करते हो, BP चेक करवाते हो लोगों का। ज्यादातर किन लोगों को देखना होता है, किस एज ग्रुप में? अबो 30 ईयर, ठीक है। तो उनको आप BP चेक करवाते हो, शुगर टेस्ट करवाते हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे लेते हो। जो या फिर स्कॉर्चमैन लॉस, मतलब माँ जो मर जाती थी डिलीवरी के दौरान, और IMR होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते थे डिलीवरी के दौरान, वो था 2000 में 1 लाख में 398 औरतें मर जाती थी 2000 में। 2005 में ये आशा का ये शुरू हुआ था, क्या 2005 में, अगर मैं याद है? बिल्कुल 2005 में ये शुरू हुआ, ये स्कीम शुरू हुई। देखो आप कितने इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है, मतलब ये मुझे एहसास का कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो कुदरती आप इम्प्रूव भी करेंगे। मतलब ये थी मार्टरनिटी, ये जो मैटरनल मार्टरनिटी रेट था, 1 लाख में 398 औरतें मर जाती थी इंडिया में। आज की डेट में 1 लाख में सिर्फ 99 एक सर्वे बोलती है, और एक सर्वे बोलती है 103, यानी आधे से भी ज्यादा फर्क पड़ गया है। समझा? औरतें मतलब 1 लाख। बच्चों की जो थी रेशो IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मेन मकसद इसका था शुरू में यही स्कीम का। क्या है? बिल्कुल। इसमें 2000 में 1000 इंडिया में मतलब सर्वे हुई है, इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है। कहाँ 400, कहाँ 99, कहाँ 6%, कहाँ 3%, मतलब इतना मतलब फायदा हुआ है। सिर्फ आशा को ये इसी चंगा वाली आशा नाम भी अभी आपको पता चल गया। आशा के लिए सबसे ज्यादा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट की 2-2 से आबादी है, ठीक है। तो टोटल 626 26 में से 2 और 26 उसमें से गुंदों की। अभी विनय ने खुद देखा कितनी टोटल स्टेट में 726 है पूरी 726 स्टेट में, और उसमें से 120 डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत लोग परेशान होंगे, ये हुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा हमें, सबसे स्टेट में सबसे ज्यादा। ये अच्छा। उसके बाद आपको 5000 रुपए आपके अकाउंट में DMO साहब डाल देंगे, ठीक। वो किस में मिलता है? गाजर में, पंपकिन में। अगर आप ये उनको एजुकेशन दोगे कि आप इस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करो, विटामिन E का, उससे उनकी आई हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या मिलेंगे? 60 रुपीज। मैनेजमेंट और 60 रुपए भी मिल सकते हैं। आप देखते हो आजकल कॉमन लोग ज्यादा किस चीज का शिकार होते हैं? डिप्रेशन। कितना अच्छी तरह से आप कहीं खाना कुछ नहीं करते तो काउंसलिंग तो करते हो, यानी अगर आप कोई भी उनमें से एक काम भी करोगे, इसका मतलब है आप 100 रुपए के हकदार हो। यानी कि ये काम भी आप करते हो, ये 100 रुपया भी आपके लिए डन है, ठीक है। उसके बाद फैमिली प्लानिंग। क्या फैमिली डिस्टेंस रखें, आइसोलेट रहे, ठीक है। तो इसमें आप गांव में अगर कहीं पे एक बच्चा भी है, एक बच्चे को भी इम्यूनाइजेशन करवाओगे, तब भी आपको ये 100 रुपया मिलेगा। ये काम भी आप करते हो? कोई प्रॉब्लम? वो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, फुल इम्यूनाइजेशन, वो कैसे अलग है। इसके साथ, ठीक है, पहला इंडिकेटर करिए सबको मैटरनल हेल्थ केयर, दूसरा इंडिकेटर है हमारा न्यूनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ।
कार्ड से 20 है। ये उनका है जो पास हो गई है। ये नहीं, अभी ये हमने लाई। कृष्णा देवी आप कब से आशा वर्कर हो? 2011 से 2011 से। सर पहले हमारे इधर गांव में होम डिलीवरी होती थी। जब से मैं आशा वर्कर, आज हमारे गांव में कोई होम डिलीवरी नहीं, सब हॉस्पिटल में होती है। और क्या क्या चीजें आपने बदलाव लाया? और पहले वैक्सीन नहीं बच्चों को कोई कराता था, अब सारे बच्चों को वैक्सीन कराते, सब लोग बच्चों को वैक्सीन कराते। मेरे आने से बहुत डेवलपमेंट हुई है। हम VHND करते हैं, VHNC करते हैं, उसमें से प्रेग्नेंट लेडीज को समझाते हैं कैसे मतलब खुराक खाना चाहिए अच्छा ये, और बोलते हैं कि अपने बच्चों को टाइम टाइम की वैक्सीन कराओ। इस वैक्सीन करने से नॉलेज होता है, बच्चे तेज होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को 3 महीने के अंदर वैक्सीन होनी चाहिए ताकि उसके जो पेट में बच्चा होता है उसको वो अच्छा होता है, कोई बीमारी नहीं होती। जब मैं लगी थी तब 150 इंसेंटिव देते थे। आज कितना इंसेंटिव ले रहे हैं आप? आज हमें अभी तक तो 2200 मिलता था, तो अब वो मार्च से हमें 3000 मिलेगा। गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि हमें अब सैलरी होनी चाहिए, जो जिस वजह से हमें काम है जो, तो हमें सैलरी होनी चाहिए। सर जमशीदा बेगम। तो आप कब से आशा वर्कर हो? मैं 2006 से लगी हूँ। 2006 में जब आप आशा वर्कर लगी थी, तब में और आज में क्या फर्क है? 2006 में जब मैं आशा वर्कर लगी थी तो उस दौरान वैक्सीनेशन कहीं पे नहीं हो रही थी कहीं बीच बीच में ऐसे नहीं हो रही थी। लेकिन जब हम आशा वर्कर लगे तो हमने लोगों को अवेयर किया, उसके बाद वैक्सीनेशन होने लगी और कहीं पर भी ये इंस्टीट्यूशन डिलीवरियाँ नहीं होती थी, मैक्सिमम डिलीवरियाँ होम डिलीवरियाँ होती थी। उसके बाद हमने अवेयर किया लोगों को, तो जैसे कैसे करके तो हमने हॉस्पिटल डिलीवरियाँ करा दी। अब इंशाल्लाह इस साल मेरे इस एरिया में जो है कोई भी होम डिलीवरी नहीं हुई है। सारी आशाएं ऐसे काम कर रही हैं, ये आशाओं की वजह से हुआ है। और जब मैं लगी थी तो उस दौरान हमारा इंसेंटिव 150 रुपये था, तो आज हमारा इंसेंटिव जो है ये एश्योर्ड इंसेंटिव 2000 था। अब इंशाल्लाह मार्च से हमारा इंसेंटिव 3000 हो जाएगा और बाकी जो अदर इंसेंटिव है हमारा इंसेंटिव 5000 से 6000 तक मिल जाता है। होती थी पहले तो कोई इधर आता ही नहीं था होम डिलीवरी के लिए, उधर जेंट्स होते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम घर में डिलीवरियाँ कराते हैं, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। बहुत सारी दिक्कतें आती थी पहले, अब लोग अवेयर हो गए हैं। अब इंशाल्लाह वहीं से लोग हमें बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। मेरा नाम आशिक हुसैन भाट है, मैं डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर डोडा हूँ। तो आज यहाँ पे मैं इसलिए आया था कि आज यहाँ पे आशाज की मीटिंग कम वर्कशॉप था। तो एक नया प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली आशाज का 1000 रुपये इंसेंटिव बढ़ाया है। CPHC कम्युनिटी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंसेंटिव एक्सपेंडेड प्रोग्राम के तहत इनका 1000 रुपये इंसेंटिव बढ़ा है। तो उसी के बारे में आज यहाँ पे आए थे हम, और जितने भी आशाज के इश्यूज वगैरह था वो भी सुने। आशाज जो हैं आज इनके लिए खुशी का दिन है कि इनको गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव में जो है इनकी बढ़ोतरी हो गई है। तो पहले ये एश्योर्ड इंसेंटिव लेते थे 2000 रुपीज़ और अदर इंसेंटिव्स भी होते थे इनके, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत इनका 1000 रुपये इंसेंटिव जो है वो, उसी के बारे में आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 12 इंडिकेटर्स हैं, 12 इंडिकेटर्स में इनको इंसेंटिव जो है इंडिकेटर वाइज है। 7 इंडिकेटर्स में इनका 100 रुपया है और बाकी जो 5 इंसेंटिव्स हैं इनके उसमें 60 रुपीज़ हैं। तो वही सारे इंसेंटिव इंडिकेटर्स आज डिस्कस किए गए और किस तरीके से उसमें ये इंसेंटिव हासिल करेंगे वो इनके साथ आज कंप्लीट डिस्कस हुआ। जो NIS सर्टिफाइड हमारी आशाज थी जिन्होंने 2021 और 2022 में NIS सर्टिफिकेशन पास किया था, उनके आज सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे जो है BMO साहब की क़यादत में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए उन आशाज को। और मजीद गवर्नमेंट ने आज जो हमारी 2020 में जो आशाज थी हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडाज में 120 आशाज की सर्टिफिकेशन हुई थी जिन्होंने NIS एग्जाम पास किया था। उन 120 आशाज को गवर्नमेंट ने NIS के तहत उनको 5000 रुपये मिला जिन आशाज ने सर्टिफिकेशन जिनकी हुई थी। तो उसमें से आज गुंदों में 26 आशाज हैं, इस ब्लॉक की 26 आशाज हैं। तो उन 26 आशाज को आज BMO साहब ने 5-5 हज़ार रुपये NIS की